तो क्या कर रहे थे हम कल? रूल्स कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम? हमने किए थे 4 रूल बता रहा हूँ पूरे 1 मिनट में। देखो, पहला रूल था लॉन्गेस्ट चेन रूल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगी, ना कि ऊपर वाली, ठीक है। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल था सब्स्टिट्यूएंट वाला। बस, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है कि अगर लेंथ सेम हो जाए, है ना, तो लेंथ अगर सेम हो जाए तो लॉन्गेस्ट चेन वो लेनी जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो, ठीक है। ओके, उसका ये रूल है, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। तीसरा रूल आता है लोएस्ट सेट ऑफ लॉकेट्स। उसमें मैंने एग्जांपल ली थी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक लगाया था मैंने 8 पे, एक लगाया था मैंने 7 पे, एक लगाया था मैंने शायद 2 पे। कहाँ लगाया था? इधर से 9 था ना वो, ठीक है। तो इसमें इधर से करेंगे तो पहले 2 आ गया, इधर से करेंगे तो पहला लॉकेट 3 पे आ रहा है, तो 2 वाला फॉलो करेंगे। इधर से नंबरिंग की थी, ठीक है। तीसरा रूल खत्म। चौथा रूल, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन। तो उसमें वही लोकेट रूल फॉलो करना है, नंबरिंग दोबारा दोबारा करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 2 2 बार लिखते हैं, है ना। वो सब चीजें थी, ठीक है। चले आगे, आगे लिखो। नेक्स्ट रूल लिखो बच्चे। नेक्स्ट रूल क्या होता है? देखो, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशंस। लिखो, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशंस। इक्विवेलेंट पोजीशंस। करें क्या? नेमिंग है। इसका मतलब देखो क्या, हेलो, यहाँ लगा C2H5। C2H5 क्या होता है? इथाइल होता है। इधर देखो, इधर पार्टिसिपेट करो, समझो, थोड़ा फास्ट चलना है ना। C2H5 क्या होता है? दीक्षिता इधर। C2H5 इथाइल होता है, 3 बार बोल दिया। यहाँ पे लगा मिथाइल, क्या लगा है? बताओ नंबरिंग किधर से करूं? हाथ खड़ा करना है। तू रहने दे यार। राइट लेके लेफ्ट। हनी सिंह, यो यो हनी सिंह, राइट लेग लेफ्ट। लुआइस 1 2 3, 1 2 3, है ना। बट हेयर 3 जो है ना, वो अच्छा लग रहा है इधर से। पता क्यों? क्योंकि इधर से करेंगे तो 3 पे इथाइल आएगा, ई, उधर से एम आएगा। अल्फाबेटिकली लगाना ऑर्डर, ठीक है। तो अगर सेम आ जाए तो वी हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है? कितने पे लगा? 3 पे। क्या लगा? इथाइल। अब इस रूल की थ्योरी हमने लिखनी नहीं है, तो फिर हमें याद कैसे रहेगा? बताओ। हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे, अब याद रहेगा। ई पहले आता ना एम से, आती है ABCD। आगे कितने हो गए? ऑक्टेन, क्या आ गया? ठीक है। इसको किसके बेसिस पे किया है? ई इज प्रेफर्ड ओवर एम, ई इज प्रेफर्ड ओवर एम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। या ई इज साइटेड फर्स्ट, ई इज साइटेड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू, वाह क्या बात है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। खत्म, लिख लो। बट हम करेंगे, लिखो। लिखो, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। नेमिंग सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, वो अगला क्या लिखा था? नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट इक्विवेलेंट पोजीशन था ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर लो। आगे पीछे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है। सेम वाला तो केस कर लिया ना। अब इधर से आ रहा है 3 पे मिथाइल, कहां पे?
और इधर से 1 2 3 4 पे इथाइल आ रहा है, किधर से करूं नंबरिंग? फिर थोड़ी देखोगे अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस है, ठीक है। अब ये थोड़ी होगा ई पहले आता इधर से ही करोगे, नहीं। अब क्या देखना है, नंबर लोकेंट देखने, लोकेंट क्या देखने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो फिर नेमिंग। 3 मिसाइल लिखोगे तो इसको पहले, ठीक है, ये तो कर सकते हैं। हाँ अच्छा है ना, ये देखो नेमिंग कितनी अच्छी है। 5 इथाइल 3 मिथाइल का एम छोटा। आगे किसी को कोई डाउट है पूछ लो, गलत मत करना, ठीक है, कर लो नोट। एंजल आ गया समझ? लिखो बच्चा, नेक्स्ट रूल लिखो, लास्ट रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखो नेमिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। हम ये 2 रूल हमने देखो जल्दी कर लिए, ये वाला रूल इसको टाइम लगेगा, यही करेंगे बस हम आज के लेक्चर में, ठीक है। नेमिंग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ट्राई करो इसकी नेमिंग करने की, कोशिश करो। आप लोगों को 1 मिनट दिया, इसको नेमिंग करने की कोशिश करो, चाहिए। जरा सुनो, ये वाली चेन 8 की है, ये वाली चेन भी 8 की है, ये वाली चेन 9 की। नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, इस पे 5 ही आ रहा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मैंने नंबरिंग की इधर से 1 2 9 आ गया। तो यहाँ पे दिक्कत पता क्या है, यहाँ पे दिक्कत है ये 2 मिथाइल, अगर ये ना होते तो मैं सीधा लिख देता प्रोपाइल, क्या लिख देता, लेकिन अब ना प्रॉब्लम है थोड़ी सी, चेन सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट हो उसको क्या बोलते हैं, तो दिस इज आर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, नई चेन शुरू कर दो, वहां से नई चेन शुरू कर दो, ठीक है। और सीधा जहां मर्जी आओ, जैसे ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिखेगा वहां पे नंबर 1 लगाना। तो नंबर 1 ये, इसमें चेन नहीं बनाना कि 1 2 3 4 की चेन बन गई, नहीं, इसको नंबर 1 दे देना, आगे समझ, इसको नंबर। अब मेरा 5 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, 5 पे क्या लगा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबर नेमिंग करते हैं ब्रैकेट में, कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब नई नंबर, अगर मान लो सिर्फ इतनी सी चेन होती तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, सिर्फ अगर इतनी सी चेन हो तो आप लिखते 1 2, 1 2 पे मिथाइल लगा तो आप लिखते 1 2, वेरी गुड, डाई मिथाइल। और 3 कार्बन से क्या होता है, प्रोपेन, क्या होता है, लेकिन ये प्रोपेन नहीं है, ये प्रोपाइल है, क्या है, क्योंकि उसका एक बॉन्ड ऊपर बना हुआ है ना। तो ये क्या है, कि बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, ये प्रोपेन लिख के आते हैं इसमें, ठीक है। और वो ऊपर क्या है, नॉनेन, हो गया, ये भी इतना औखा थोड़ी है, हो गया, हाँ समझ। इसके एग्जांपल्स करेंगे, 5 6 एग्जांपल करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कर लो नोट, लिखो। ये जो थ्योरी है, ये जो हमने कर लिया उसके लिए है, ठीक है। लिखो, इफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द पेरेंट चेन, if the substituent on the parent chain is complex, substituent on the parent chain is complex, ब्रैकेट में लिखो, that is it is branched, मतलब कि उसके अंदर फिर से ब्रांचिंग हो, that is it is branched, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिखो, it is named as, it is named as substituted alkyl group, it is named as substituted alkyl group, इसको अंडरलाइन कर लो,
सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप को substituted alkyl group by numbering the carbon atoms of this group attached to the parent chain by numbering the carbon atom of this group attached to the parent chain as 1। मतलब कि वो कहता है जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा होगा उसको 1 नंबर देना, ठीक है, जैसा कि हमने किया। और उसके बाद क्या करना, ब्रैकेट डालनी, ये भी लिख लो। द नेम ऑफ सच सब्स्टिट्यूएंट इज गिवन इन ब्रैकेट्स। द नेम ऑफ सच सब्स्टिट्यूएंट यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी लिख सकते हो, वो ज्यादा बेटर है, कॉम्प्लेक्स लिख लोगे तो। द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में क्यों रखा, सोच के बताओ। नंबरिंग मिक्सअप नाउ in brackets in order to avoid, देखो in order to avoid है chain as 1 के बाद है the name of complex substituent is given in brackets। बताता हूँ, the name of complex substituent is given in brackets in order to avoid confusion with the numbering of the parent chain। with the numbering of the parent chain। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो आप लोग ट्राई करो, एक नहीं दो। करो यार। हाँ जी, हो गए ये दोनों। पहले वाले का क्या नाम है, बोलो। नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से मर्जी, 3 4 5। ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगे 2। कितने मिथाइल लगे हैं, कहाँ पे लगे, 5th कार्बन पे, उसके बाद 1 पे, फिर 1 पे, है ना। 1 1 डायमिथाइल, आगे इथाइल, आगे नोनेन। क्या होगा इसमें, इजी है ना। अब इधर देखो, ये इधर आओ, ये वाला ट्राई करोगे, समझ नहीं आया, वो नहीं आया, करो फिर। लिखो लिखो, डाई ट्राई एटसेट्रा आर इग्नोर्ड, डाई कॉमा ट्राई एटसेट्रा आर इग्नोर्ड बाय while कंपेयरिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको नहीं देखा जाता, ठीक है, while कंपेयरिंग द सब्स्टिट्यूएंट्स। अब मेरी बात सुनो, इसकी नंबरिंग किधर से होगी, तुम लोगों ने इसकी नंबरिंग ही गलत की है, पता तुम्हें। नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आए, 1 और 2। अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं, ये जो इधर लगा हुआ है, ये चाहे इधर हो चाहे इसको इधर लिख लो, वो तो एक ही बात है। बात समझ आई, लास्ट वाला कार्बन है ना वो। तो यहाँ पे अगर नंबर 1 दो, 1 2 3, 3 पे देखो कितने, कौन सा कार्बन अभी ऐड किया, ओए ये इधर को था, ऐसे ऐसे भी बन जाएगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये भी 10 की चेन है, ये भी ऊपर वाली भी 10 की थी, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें देखो 1 2, इसको सीधा करके लिख लूं, अब तो नहीं कहेगा कार्बन ज्यादा लगा रही है, ये इसको जो इधर लगा कार्बन उसको सीधा लिख सकता हूं, ठीक है। तो नंबरिंग, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा तीसरा सब्स्टिट्यूएंट है ये, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये है, ना कि वो इथाइल नहीं लेना उसको, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये खास था, समझ आया। तो इसकी कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग कहां से होगी, यहां से, यहां क्या आएगा 1, यहां अब 3 पे क्या लगा, डाइमिथाइल लगा, क्या लगा, और वो क्या लगा, कॉम्प्लेक्स में इथाइल लगा। पहले ई आता है एम आता है, ई आता है, तो कॉम्प्लेक्स पहले आएगा, तो हम लिखेंगे 5 के अंदर 2 पे क्या लगा, हाँ गुड। और कितने कार्बन है, 4 ब्यूटाइल। उसके बाद ये भी आएगा अभी, क्या 1 कॉमा नहीं, हाँ 3 क्या डाइमिथाइल, क्या डाइमिथाइल। अब चेन खत्म, डेकेन, ये अच्छा था ना ये क्वेश्चन, कर लो नोट। चलो बच्चों ये ट्राई करो, करोगे ट्राई, किधर से होगी, पहले वाले की नंबरिंग इधर से या इधर से, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, जहां से मर्जी नहीं, ठीक है, वो डिपेंड करता है अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल लगना है जो तुम लोगों ने भी नहीं किया, ठीक है, देख लो। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ये है, और यहाँ नंबर 1 2 3, और इधर से मैं नंबरिंग पता नहीं मेरे को भी, इधर से होनी है इधर से हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अंदर पहले नाम, इसका नाम क्या बनेगा वो तो बना सकते हो, अंदर नाम बनेगा 1 2 डाइमिथाइल, क्या बनेगा, और उधर है इथाइल, क्या है, पहले ई आता है एम से, लेकिन अभी मैंने लिखवाई ना ऊपर लाइन, डाइट्राई कंसीडर नहीं करते, है ना। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स में हो तो कॉम्प्लेक्स में पूरा नाम देखते हैं, कॉम्प्लेक्स में हो तो अगर डाइट्राई कॉम्प्लेक्स के साथ आता है तो काउंट करना है उसको, ठीक है। अगर बाहर हो नॉर्मल में हो तो काउंट नहीं करना, क्लियर। डाइट्राई कंसीडर करना है कब, डाइट्राई, हाँ वेरी गुड शाबाश, डाइट्राई इज टू बी कंसीडर्ड व्हेन दे आर विद कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में पूरा नाम देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। सुनो अब आप इसका नेमिंग कर सकते हो, बताओ पहले इसके यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए, इधर आना चाहिए, है ना, बस यही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे सुनो, अब 5 पे कॉम्प्लेक्स लगा है, और उसके 1 पे और 1 और 2 पे क्या लगा है, डी कैपिटल डाइमिथाइल, और कितने कार्बन है उसमें, 3 है, तो प्रोपाइल। रुक जा, अंडरटेकर ना, वो नहीं है 7 पे, अंडरटेकर करिए, 7 पे क्या है, हाँ ये हाइफन लगाने, ठीक है, 7 इथाइल का ई छोटा, आगे अंडरकेन 2 डेकेन, क्या सर, वो पहले मैंने कॉम्प्लेक्स के लिए वो हमने किया नहीं था कॉम्प्लेक्स, तो ये देखो, अब आ जाओ, ये वाला खुद कर लोगे, नंबरिंग किधर से होगी इसकी, पहले ये सोचना पड़ेगा। चलो करो ट्राई, क्या बता, चेन कोई और तो नहीं बननी, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बनेगी, ठीक है, चेन यही बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 2 कॉम्प्लेक्स हैं, कितने कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में डाला करो, डाल रहे हो, हाँ जी। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर नंबरिंग की, इधर क्या है, यहाँ क्या है 1, क्या है, यहाँ पे 3, इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो 3, और इसमें 1 2 किधर लिखूं, 2, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहले नीचे वाले को लिखो ऊपर वाले को लिखो, क्यों, हाँ पहले नाम लिखना पड़ेगा ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपाइल, क्या नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1 1 डाइमिथाइल
प्रोपाइल। तो पहले क्या आएगा, पहले डी आता है, एम आता है, पहले एम आता, पहले डी आता है, पहले क्या आता है, डी। हो गया कंफ्यूज? शाबाश। ऊपर वाला लिखना पहले। इधर देखो, लिखो मत रुको भैया। 1 2 3, 1 पे क्या लगा, 1 पे क्या लगा, मिथाइल लगा। क्या लगा, 3 कार्बन है। इसकी जो हमने नेमिंग की है वो हमने डी देखा है, एम नहीं देखा, कॉम्प्लेक्स में है वो। आगे फिर 5 पे ही है ना, क्या है, 2 पे उसके मिथाइल प्रोपाइल, आगे नो नोनेन। अभी कॉम्प्लेक्स नेमिंग खत्म नहीं हुई, हम इतना ही करेंगे आज, ठीक है। मिलते हैं कल। सी यू, टाटा, बाय बाय।